नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th वाले सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा 2022 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आओ। तो दोस्तों मैं तो आपको भड़काने वाला हूँ नहीं कि मैं आपको यह बोल दूँ कि रियल पेपर आपका आ गया है। ऐसे मैं किसी को भड़काता नहीं हूँ। बट दोस्तों मैं आपको साफ साफ हमेशा ही बताता रहता हूँ कि पेपर आपका कोई वायरल नहीं होता है। सब आपको भड़काते हैं चंद व्यूज़ के लिए। उनको तो उनके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपकी क्या हालत होगी उन पेपर्स को देखने के बाद, आप जब पेपर देकर आओगे और आपको कम नंबर आएंगे तब। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको गलत वीडियो बिल्कुल हाथ ना लगे और गलत लोगों की मैं आपको सच्चाई भी बताता हूँ। कोई कोई सी वीडियो ऐसी लेकर आता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और आज मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2021 का पेपर बताऊंगा जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएंगे और लगभग इसमें से 30% 40% तो क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो आपको बस सुनना है, थोड़ी सी देर वीडियो देखना है, फिर आपको मैं दूसरे क्वेश्चन दूंगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों आपको नोटिफिकेशन तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैं दिन भर वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब का एक रूल होता है कि 24 घंटे के अंदर 3 वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो उसके बाद आप जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको आपके अध्याय बता दूं ताकि आप गलत अध्याय पर ना जाए और गलत ज़्यादा पढ़ाई ना करें, बिल्कुल सटीक पढ़ाई करें। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, भारत और समकालीन विश्व 2, यानी कि चलो ठीक है 2 को छोड़िए, यहाँ पर इतिहास। तो इतिहास में से आपका 1-2 अध्याय आने वाला है त्रैमासिक परीक्षा में। और लोकतांत्रिक राजनीति और यानी कि राजनीति विज्ञान, तो इसमें से पहला, दूसरा और चौथा अध्याय आपका आने वाला है। ठीक है दोस्तों। और समकालीन भारत यानी भूगोल, तो इसमें से पहला दूसरा अध्याय आएगा आपका। और आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र, तो इसमें आपका 1 और 3 अध्याय यानी कि पहला और तीसरा अध्याय आने वाला है। ठीक है, तो इनको ध्यान से देख लीजिए। और दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका एक स्क्रीनशॉट ले ही लेना है। अब दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है आपके त्रैमासिक 2021 के पेपर में क्या आया था, जो कि मिलता जुलता ही आता है क्योंकि त्रैमासिक से त्रैमासिक का हम जब भी मिला देते हैं पेपर पिछले साल का, तो उसमें से बहुत सारे हमें समझ हो जाती है कि कैसे पेपर बनता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि चुनिए। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका क वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो क वाला है पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है दोस्तों, अब आपको दूसरा वाला देख लेना है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रश्न बैंक में देखा था तो यहाँ पर उत्तराखंड था इसकी जगह, बाकी ये तीनों सेम थे। तो उत्तराखंड आए तो आपको उत्तराखंड भी लगा देना है इसके साथ में, और उत्तरांचल आए तो आपको उत्तरांचल भी लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप और अच्छे से इसको याद करके जाइएगा। निम्न में से, और आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि बस पेपर स्क्रीन पर देख कर जाए। सुनने से बहुत ज़्यादा जल्दी याद होते और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बीच बीच में बताया करता हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले पूरी वीडियो को देखना है। ओके, वीडियो छोड़कर कहीं ना जाना है। तो अब आपको मैं तीसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान, वैसे मुझे नहीं लगता, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि राजस्थान में ओनली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कभी कभी मतलब बोलने में भी न जाने कैसे हम ललचा जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको चौथा बता देता हूँ। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो इसका आय जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आय आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि जो ये तीसरा वाला था, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको अधिकतर तो मुझे महाराष्ट्र लग रहा है इसमें,
लेकिन आप चेक कर सकते हो तो एक बार चेक कर लेना ना, क्योंकि मुझे भी डाउट है इसमें, लेकिन मैं जब बता रहा हूँ तो 80% मुझे इस पर विश्वास है महाराष्ट्र पर, बाकी 20% सिर्फ राजस्थान पर है। तो आप देख लीजिएगा। एंड पांचवा मैं बता दूँ आपको, भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका असम का कांजीरंगा वन क्षेत्र। ओके। एंड छठा हमारा लास्ट क्वेश्चन है पहले का, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द वाला उपरोक्त सभी, यानी कि घ वाला। ठीक है, उपरोक्त सभी यानी कि संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा, शासन द्वारा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अब मैं आपको रिक्त स्थान बता देता हूँ। पहला है सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं हुई। हालांकि यह क्वेश्चन ही अलग है थोड़ा, मुझे नहीं लगता कि ये आपके त्रैमासिक में आएगा, बट आ सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता। और दूसरा है आपका तृतीका, यानी कि तृतीका तो रिक्त स्थान में शुरुआत में आपको, और क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, इनको आपको बिल्कुल रट कर जाना है, क्योंकि ये त्रैमासिक का पेपर है, हल्के में बिल्कुल ना लेना है। शोर नापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल। ओके, राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर मिलते हैं आपको। यहाँ पर राइटिंग भी अच्छी मिलती है जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ सके। यहाँ पर श्रीलंका में सिंहली भाषा बहुसंख्यक है। ओके, सिंहली भाषा बहुसंख्यक है श्रीलंका में। ओके, सिंहली आप देख सकते हैं यहाँ पर। पांचवा देख लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ, तो रिक्त स्थान में यानी कि वाटरलू ही आएगा आपका, वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है। एंड यहाँ पर छठा वाला देख लीजिए, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है, तो यानी कि रिक्त स्थान में केरल आ जाएगा आपका, यानी कि मैंने किस लगा दिया था, एक क्वेश्चन बना दिया था उसको। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा बता देता हूँ अब मैं आपको, एक वाक्य और शब्द में उत्तर लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो लुई 16वीं नाम था उसका, या फिर लुई 16वां भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपको जो भी बताया जाता है बिल्कुल राइट आंसर बताया जाता है, और राइट आपकी हमारी वाणी निकलती है, आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। दूसरा है आपका चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था, तो 2 फरवरी को हुआ था आपका, 2 फरवरी 1922 का। देखिए मेरी राइटिंग यहाँ पर नहीं जमती है, ये जो मेरी ही राइटिंग है जो आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पेन से लिखी हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी ओरिजिनल राइटिंग है, बल्कि यहाँ पर उंगली से लिखा जाता है तो जमती नहीं है राइटिंग। ठीक है। एंड यहाँ पर तीसरा मैं बता दूँ आपको, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है दोस्तों। एंड चौथा देख लीजिए, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना क्या कहलाता है, तो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है आपका। ओके दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपको अगला बता देता हूँ, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिर जाते हैं, गिरा देते हैं। ओके, तो पर्णपाती वन कहलाते हैं वह। ओके, इसका राइट आंसर हो जाता है ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं, वन पर्णपाती वन कहलाते हैं। ठीक है। और अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ, यानी छठा वाला, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ओके। एंड यहाँ पर सातवां देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, नाम लिखिए, तो 3 क्षेत्रों में, उत्पादन, वितरण, खपत की एक सभा। ओके दोस्तों, अब मैं आपको सही जोड़ी बता देता हूँ। तो सही जोड़ी थोड़ी सी बड़ी है इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, आप स्क्रीन पर देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहला आपका मिल जाएगा यहाँ पर आपका F वाले से, आपको यहाँ पर नंबर भी दिए जा रहे हैं। दूसरा मिल जाएगा आपका तीसरे वाले से, और चौथा मिल जाएगा, समझ लीजिएगा, इसको पढ़िएगा ज़रूर। ओके। और यहाँ पर कम समय आपके लिए, इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता। जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति, तो जातिवाद है, बिल्कुल कहने से ही पता चल रहा है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क्या होगा इसमें से आंसर। चौथा है व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदाय। ओके, सांप्रदाय से आपको मिला देना है। एंड असिंचित भूमि, तो इसका मिल जाएगा आपका
जी वाले से। एंड यहाँ पर छठा वाला फसलों का मूल्य, तो यह मिल जाएगा आपका यहाँ पर ई वाले से। और यहाँ पर कर्ज भार आपका मिल जाएगा यहाँ पर बी वाले से। ठीक है, यहाँ पर आप तो सिर्फ नंबर देख लीजिएगा डले हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या था, इसके नीचे से स्टार्ट हो चुका है, सत्य असत्य। तो आप यहाँ पर देखिएगा, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके दोस्तों, अगले वाले पर चल लेते हैं। अगला है आपका दूसरा, जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच हुई। तो यह असत्य होगा आपका, असत्य हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको तीसरा बता देता हूँ, स्वराज्य पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था। तो यह असत्य होगा। ओके दोस्तों, अब आपको चौथा बता देता हूँ, पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की थी। तो यह सत्य है। एंड पांचवा बता देता हूँ, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। तो यह असत्य होगा, यह भी आपका सत्य है। एंड चौथा आपका सत्य था, यह आपका सत्य है, असत्य है। एंड छठा देख लीजिए, बिना किसी पारिश्रमिक यानी मेहनताना ओके मेहनताना के किसी के काम करवाना बेकार कहलाता है। एक बार और पढ़ देता हूँ, क्योंकि कभी सभी यहाँ पर बोलते बोलते ही अटक जाते हैं। क्या होता है कि मतलब एकदम से जोश रहता है, पढ़ते पढ़ते वो जोश ही गिर जाता है। तो छठा वाला मैं आपको बता दूँ, बिना किसी परिश्रमिक के किसी के काम करवाना बेकार कहलाता है। तो यह सत्य है आपका। कभी कभी तो क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं कि हमें भी अटक जाना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अब मैं आपको छठा वाला दिखा देता हूँ। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ना कि मैं इसको आपको बताऊँगा बोलकर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों के। तो आप यहाँ से एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दोस्तों एक लास्ट स्क्रीनशॉट और ले लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। स्क्रीनशॉट तो मैं ऐसे ही बता रहा था आपको, ताकि आप ले भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना आता है लिंक से, इसीलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूँ। तो चलिए पीडीएफ जिसको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सामाजिक विज्ञान के आपको ये लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और वीडियो आने वाली है, उसके लिए आप चैनल पर एक्टिव रहे। आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हो पाएगा अभी के लिए। 24 घंटों के लिए मेरे चैनल पर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि मैं दिन भर वीडियोस अपलोड करता हूँ आपके लिए। इसीलिए आप चैनल पेज पर एक्टिव रहे। 24 घंटे बाद हमारा नोटिफिकेशन सबके पास जाएगा। अधिक से अधिक 3 वीडियोस का नोटिफिकेशन जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।